हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम लोग एक नए ट्रिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। एक तो इंडिया आने वाली यूरोपियन कंपनियों के बारे में, उनके आने का सीक्वेंस हम लोग को समझना है। कई एग्जाम में, जैसे मान लो आप अभी बीपीएससी देने जा रहे हो तो बीपीएससी में जनरली पूछता है कि इंडिया जो बिहार सबसे पहले कौन सी यूरोपियन कंपनी आई, तो बिहार आने वाली सबसे पहले यूरोपियन कंपनी है पुर्तगाली, जो बंगाल में आती है। हुगली में वो लोग फैक्ट्री भी बनाते हैं। बट बिहार में आने वाली, पटना में आकर फैक्ट्री बनाने वाली पहली कंपनी पुर्तगाली नहीं होगी, ये डच होगी। जो पटना कॉलेज है, पटना यूनिवर्सिटी का, उसमें उसका बिल्डिंग आज भी है उसकी फैक्ट्री का। 1632 में आकर ये बिहार के पटना में अपनी फैक्ट्री बनाएगी। तो क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं, बिहार आने वाली पहली कंपनी कौन सी, तो पुर्तगाली हो जाएगी। यही कंपनी इंडिया में भी सबसे पहले आई। आपको याद होगा वास्को डिगामा का नाम 1498 में वास्को डिगामा आता है और वो कालीकट मालाबार कोस्ट में पहुंचता है। जमोरिन राजा के समय में मसालों को लेकर यहाँ से जा रहा है। तो इंडिया में भी सबसे पहले पुर्तगाली आई और बिहार में भी आई, बट बिहार में सबसे पहले कंपनी बनाने वाले डच हो जाएंगे। तो इसके लिए कोडिंग हम लोग बना रहे हैं कि भारत आने वाले कंपनियों का क्रम, तो इंडिया आने वाले कंपनियों का क्रम है पुत्र आरा डैड फंसा। कोडिंग बड़ा आसान कोडिंग है, पुत्र आरा डैड फंसा। दो चार बार मेरे साथ बोलेंगे तो अभी आपको याद हो जाएगा। पुत्र आरा डैड फंसा, या पुत्र फॉर पुर्तगाल 1498 में आया, वास्को डिगामा आया, जमोरिन राजा के समय में केरला के मालाबार कोस्ट में आया, कालीकट में। क्यों आया? मसालों के लिए आया। और कई बार बच्चे सोचते हैं कि भारत की खोज 1498 में वास्को डिगामा ने की। ठीक है, भारत की खोज की, बट भारत की खोज एक नए समुद्री मार्ग में की। तो यहाँ समुद्री मार्ग के रूप में आपको समझना है, भारत की खोज वास्को डिगामा ने 1498 में की। तो सबसे पहले पुत्र से पुर्तगाली, फिर देखिए कोडिंग में क्या आ रहा, आरा पुत्र, आरा पुत्र से पुर्तगाली, आरा से अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आ गई। और आपको पता है जहांगीर के समय में जेम्स फर्स्ट का लेटर लेकर इंडिया आने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन है? कैप्टन हॉकिंस। ये जहांगीर के दरबार में रहता भी है। जहांगीर इसको कैप्टन खां की टाइटल देगा, इसके साथ साथ इसको 400 का मनसब देगा। कैप्टन खां के साथ ही जो आया पहला एम्बेसडर बनकर इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका नाम है सर टॉमस रो। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में रहेगा 3 साल 5 महीने तक ईस्ट इंडिया कंपनी का, या आप कह सकते हैं राजा जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर बनकर इंडिया में। तो दूसरा यूरोपियन कंपनी जो इंडिया आ रही है वो अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। तो कोडिंग में ध्यान दीजिए, पुत्र आरा, पुत्र फॉर पुर्तगाली, आरा से अंग्रेज। अब आ रहा है डैड, एक डैड से डच है जो 1602 में आई, और यही डच कंपनी बिहार में सबसे पहले फैक्ट्री लगा रही है 1632 में पटना में। फिर देखिए दूसरा ड आ रहा है, डैड में 2 ड है। एक ड से हम लोगों ने किया डच, दूसरा ड से आ गया डेनिश कंपनी जो इंडिया आएगी 1616 में, 1616 में। अब आ रहा फसा, फॉ से फ्रांस जो 1664 में आई, और 100 से स्वीडिश जो 1731 में आई। दोबारा समझिए ट्रिक क्या है, पुट आरा डैड फसा। पुत्र में पुर्तगाली सबसे पहले, फिर आरा आ रहा है अंग्रेज दूसरे नंबर पे, डैड से डच 1602, दूसरा ड से डेनिश 1616, फॉ से फ्रांस 1664, और सबसे लास्ट में आ रहे हैं स्वीडिश 1731 में। इस कोडिंग को आप यूपीएससी, बीपीएससी और अदर एग्जाम के लिए एकदम याद करके रख सकते हैं, बड़ा आसान ट्रिक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो है सार्क। देखिए सार्क, चाहे वनडे एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, सार्क पे क्वेश्चन आता है। पहली बात, सार्क का फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। बीपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि वो सार्क का फुल फॉर्म पूछता है। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का फुल फॉर्म है। सार्क 1985 में बना है। इसका गठन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, और अभी वर्तमान में इसके मेंबर 8 हैं। दोबारा समझिए, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। गठन 1985। कहाँ गठित हुआ?
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अभी कितने मेंबर हैं? 8। इन 8 मेंबर को याद करने के लिए बड़ा आसान कोडिंग है, एमबीबीएस पेन। जब भी आपको पेन होता है, आप डॉक्टर के पास तो जाते होंगे, और डॉक्टर एमबीबीएस होता है, तो एमबीबीएस पेन, एमबीबीएस पेन। अब देखिए इस कोडिंग में M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका। एमबीबीएस हो गया। पेन पे आते हैं, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान सबसे नया मेंबर, I फॉर इंडिया एंड N फॉर नेपाल। टोटल 8 मेंबर कंट्री। कोडिंग एमबीबीएस पेन, एमबीबीएस पेन। यूरोपियन कंपनियों के आने का क्रम, पुत्र अरा डैड फंसा, पुत्र अरा डैड फंसा। पुत्र से पुत्रगार, अरा से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ड से डच, दूसरा ड से जो है आप करोगे डेनिस, फ से फ्रांस और स से स्वीडिश। पुत्र अड़ा डैड फंसा। इंडिया में यूरोपियन कंपनियों के आने का क्रम। सार्क के मेंबर कंट्री के लिए कोडिंग एमबीबीएस पेन, एमबीबीएस पेन। M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, दूसरा B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया एंड N फॉर नेपाल। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल होगा। कल फिर हम लोग एक नए लेक्चर और ट्रिक के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बहुत मन लगाकर पढ़िए, आपके सारे एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।